राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सावरा नीटिंग क्रिएशंस। फ्रेंड्स, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको 6 नंबर के गोपाल जी की ये चोली बनाना बताया था। ये देखिए, और आज इसी चोली पर मैं आपको ये सिंपल घेरा बनाने बता रही हूँ। ये घेरा बनाना बहुत इजी है और बिगनर्स भी इसे इजीली बना सकते हैं। ये घेरा बनाने के बाद में आप इस ड्रेस को एक हैवी लुक भी दे सकते हो। इसके ऊपर आप कुछ भी पेस्ट कर सकते हो। ये आइडियाज़ भी मैं आपको आने वाली अपनी वीडियोस में दूंगी कि इस तरह से सिंपल घेरा बनाने के बाद में आप इसे किस तरह से एक हैवी ड्रेस बना सकते हो। और घेरा बनाते समय आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या उनका क्या सॉल्यूशन है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, घेरा बनाने के लिए मैं ये 3mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ 11 नंबर, और ये नॉर्मल वूल यूज़ कर रही हूँ। ये 3 प्लाई वूल है। थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए मैं इस तरह से एक लूप बना लूँगी और घेरे का फर्स्ट राउंड मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, आर्म होल के नीचे से। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैं एक चेन ले लूँगी और यहाँ पर ये थ्रेड स्टार्ट हो गया है। अब मैं 2 चेन और ले रही हूँ। यहाँ पर ये टोटल 3 चेन है और ये इस राउंड का फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। सेकंड डबल क्रोशिया भी मैं इसी सेम स्टिच में ही बनाऊंगी जहाँ पर मैंने ये 3 चेन ली हैं। इसमें भी मैं एक डबल क्रोशिया और बना लूँगी। सेम स्टिच में अब मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है। नेक्स्ट में देखिए, एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर से नेक्स्ट में 2 बार बनाऊंगी, सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया। ये देखिए, नेक्स्ट में सिंगल टाइम। ये पूरा घेरा मैं डबल क्रोशिया से ही बनाने वाली हूँ। इसमें मैं डबल स्टिचेस ही लूँगी। ये देखिए, नेक्स्ट में 2 बार बनाऊंगी। फर्स्ट टाइम बनाया, सेम स्टिच में मैं सेकंड टाइम बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, फिर नेक्स्ट में सिंगल टाइम। यहाँ पर मैंने बना दिया है एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया। ये फर्स्ट राउंड इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, फर्स्ट राउंड का यही पैटर्न होगा। सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक बार, फिर 2 बार, फिर एक बार, 2 बार, एक बार। ये जो हम सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो स्टिच है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर जो स्टिचेस बढ़ाए हैं वो एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर मैंने बढ़ाया है। एक स्टिच लेकर फिर बढ़ा दिया, फिर एक स्टिच लेकर फिर बढ़ा दिया। फर्स्ट राउंड में इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, ही मैंने फर्स्ट राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है और अब मैं यहाँ पर ये हमने जो स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी, 1 2 3, ये जो थर्ड वाली चेन है इसमें क्रोशिया हुक को डालूँगी और यहाँ पर राउंड को ज्वाइन कर दूँगी, स्लिप स्टिच बनाऊँगी। ये देखिए, अब ये सेकंड राउंड बनाने के लिए मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3। फ्रेंड्स, ये जिस तरह से मैं आपको घेरा बनाने बता रही हूँ, इस तरह से आप किसी भी नंबर के गोपाल जी के लिए घेरा बना सकते हैं। पैटर्न आप सेम तरीके से यही पैटर्न फॉलो करके छोटा या बड़ा जो भी घेरा बनाना चाहें आप इजीली बना सकते हो। सेकंड राउंड में मैंने 3 चेन ले ली हैं और सेम स्टिच में मैं फिर से एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये देखिए, सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया मैंने बना लिया है। नेक्स्ट में एक बार बनाऊंगी, फिर से नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया और मैं 2 बार सिंगल टाइम डबल क्रोशिया बना चुकी हूँ, 1 2। और ये थर्ड चेन स्टिच है, इसमें मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, सेम स्टिच में मैंने 2 बार बनाया है, फिर से एक बार डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी सिंगल टाइम डबल क्रोशिया
अब नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, यानी जो सेकंड राउंड है मैं इसमें हर एक 2 स्टिच के बाद में स्टिच को बढ़ा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 बार बनाया, फिर 1 बार, फिर 2 बार, 1 बार, 1 बार, यहाँ 2 बार। एवरी थर्ड चेन स्टिच में मैं डबल क्रोशिया बना रही हूँ 2 बार। यहाँ पर फर्स्ट राउंड में मैंने 1 डबल क्रोशिया बनाकर स्टिच को बढ़ाया था। सेकंड राउंड में मैं 2 बार ये स्टिच बनाकर फिर से मैं यहाँ पर बढ़ा रही हूँ। तो इसी तरह से मैं सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, एवरी थर्ड चेन स्टिच में स्टिच को बढ़ाते हुए, इंक्रीज़ करते हुए मैंने अपना ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर राउंड को जॉइन करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर सेकंड राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। अब मैं थर्ड राउंड बनाऊँगी। 1 2 3 3 चेन लेने के बाद में सेम स्टिच में एक बार और डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये देखिए, सेम स्टिच में मैंने एक बार और डबल क्रोशिया बना लिया है। अब नेक्स्ट में मैं एक बार बनाऊंगी। ये देखिए, एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर से नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया। ये देखिए, यहाँ मैंने 2 बार बनाया है, फिर सिंगल टाइम, फिर यहाँ पर भी एक बार, फिर एक बार, और अब मैं नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पर मैं एवरी फोर्थ चेन स्टिच में इंक्रीज़ करूँगी। यहाँ मैंने 2 बार बनाया है, एक बार बनाऊंगी, फिर से एक बार, और फिर से एक बार। 3 बार मैंने सिंगल टाइम डबल क्रोशिया बनाया है। और अब मैं नेक्स्ट वाले स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, 2 बार बनाया, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, और यहाँ पर 2 बार। फिर से इसी तरह पैटर्न फॉलो किया है। एक बार बनाया, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर 2 बार। एवरी फोर्थ चेन स्टिच में मैंने यहाँ स्टिच को बढ़ाया है, इंक्रीज़ किया है। थर्ड राउंड में मैं इसी तरह से बढ़ाऊंगी, राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने ये थर्ड राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, और अब मैं इसे यहाँ पर जॉइन कर रही हूँ। थर्ड वाले चेन स्टिच में क्रोशिया हुक को डालकर यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना दूँगी। ये देखिए, अब मैं फोर्थ राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 3 चेन लेने के बाद में सेम स्टिच में ही डबल क्रोशिया बनाऊंगी, जैसे कि हम हर एक रो में कर रहे हैं, सेम उसी तरह से। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर 2 बार हो गया। नेक्स्ट में मैं एक बार बनाऊंगी, फिर से नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में एक बार, फिर से एक बार। यहाँ पर मैंने 4 बार डबल क्रोशिया बनाया है। यहाँ 2 बार बनाया था, फिर एक बार, एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, यहाँ पर। अब मैं नेक्स्ट में फिफ्थ वाले जो चेन स्टिच में मैं यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर से 4 बार सिंगल टाइम बनाऊंगी, और फिर 2 बार बनाऊंगी। इसी तरह ये राउंड भी कंप्लीट होगा। ये देखिए, यहाँ पर हमने 3 स्टिच लेने के बाद में बढ़ाया था। यहाँ पर 3 स्टिच लिए और फिर बढ़ाया था, और अब ये नेक्स्ट राउंड में 4 बार स्टिच लेने के बाद में यहाँ पर इंक्रीज़ कर रही हूँ।
यहाँ सिंगल टाइम, फिर से 2 बार बना लिया है, ये थर्ड डबल क्रोशिया और ये है फोर्थ डबल क्रोशिया। 4 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद में मैं यहाँ पर अब एक बार इंक्रीज करूँगी। सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर 2 बार बनाया है, 1 2 3 1 2 3 4 और यहाँ पर बढ़ाया है। ये देखिए इसी तरह मैं ये फोर्थ राउंड भी कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स मैंने ये फोर्थ राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। और अब मैं फिफ्थ राउंड बनाऊंगी। पहले मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3। राउंड की स्टार्टिंग में इसी तरह से करूँगी जैसे मैंने पीछे सभी राउंड की स्टार्टिंग की है। 3 चेन लेने के बाद में सेम स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। अब नेक्स्ट में मैं एक बार बनाऊंगी, फिर से एक बार, 2, मैं 2 डबल क्रोशिया बना चुकी हूँ, 3 4 और 5। मैंने 5 बार डबल क्रोशिया बनाया है और अब मैं यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 6th चेन में एक बार बनाया और ये दूसरी बार, और इसी में मैं जैसे यहाँ पर मैंने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं, अब मैं नेक्स्ट में फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी और एक बार इंक्रीज करूँगी सेम स्टिच में 2 बार बनाकर। 1 2 3 4 5 और अब मैं सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है और ये मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ सेम स्टिच में। इसमें मैं 5 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक बार बढ़ा रही हूँ। पिछले राउंड में मैंने 4 बार डबल क्रोशिया बनाया था, ये देखिए, और फिर स्टिच को बढ़ाया था यहाँ पर, और इस राउंड में मैं 5 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर मैंने स्टिच को बढ़ाया है। 5वां राउंड मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स मैंने 5th राउंड भी यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए जब भी आप इस तरह से सिंपल घेरा बनाएं तो जैसे ये राउंड कंप्लीट हो गया है, 4 या 5 राउंड बन जाने के बाद में आप इस तरह से ड्रेस को रख कर देखें तो ये जो घेरा है इस तरह से एकदम फ्लैट होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये कहीं से उठा हुआ इस तरह से नहीं होना चाहिए, इसमें झोल नहीं आना चाहिए, और या फिर इस तरह से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए ऊपर की तरफ। वो इस तरह बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, तो इसका मतलब कि आपका घेरा बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। और अगर इसमें इस तरह से झोल आ जाता है यानी कि आपके जो स्टिचेस हैं वो कुछ एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो आप क्या करें कि एक राउंड आप सिंपल बना लें, उसमें स्टिचेस को इंक्रीज़ ना करें, बढ़ाएं नहीं। तो आप अगर एक राउंड आप सिंपल बना लेंगे तो स्टिचेस जो हैं वो आपके उसमें पूरे हो जाएंगे और फिर ये इस तरह से उठेगा नहीं। और दूसरा ये है कि जैसे आपका ये इस तरह से ऊपर को होता है इस तरह से, तो यानी कि आपका जो स्टिचेस हैं वो कम है, इसीलिए आपकी ड्रेस खिंच रही है और ऐसे मुड़ रही है। तो आपको यहाँ पर स्टिचेस जो हैं थोड़े जल्दी जल्दी बढ़ाने होंगे। जैसे आपने यहाँ पर 4 के बाद में बढ़ाया है, 5 के बाद में बढ़ाया है, तो आप यहाँ पर 5 के बाद ना बढ़ाकर फिर से 4 बार बढ़ा लें, 4 के बाद फिर से बढ़ाएं। तो अगर आप थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाने लगेंगे तो भी स्टिचेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपका जो घेरा है इस तरह से ठीक बैठ जाएगा।
घेरा बनाते समय कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि जो कई बार ऊन है वो मोटी होती है या फिर पतली होने के कारण, या फिर जो क्रोशिया हुक हम यूज़ करते हैं वो भी मोटा या पतला होता है, या फिर हम जिस तरीके से बुनते हैं, हमारा हाथ टाइट है या फिर हम ढीला बुनते हैं, तो मतलब उस तरीके से जो है ये घेरा कई बार फिट नहीं बैठता। तो जो सॉल्यूशंस हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपका घेरा उठता है तो यानी कि आपके इस तरह से उठ रहा है तो स्टिचेस आपके ज़्यादा हैं। आप एक रो नॉर्मल बना लें तो फिर वो घेरा ठीक हो जाएगा। अब मैं 6th राउंड बनाऊंगी। मैंने ये 3 चेन ले ली हैं और सेम मैं पहले वाले राउंड की तरह इसे यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ सेम स्टिच में, ये देखिए। और अब मैं नेक्स्ट राउंड में 6 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। मैंने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। यहाँ मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके बाद ये 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। और अब मैं यहाँ पर स्टिच को इंक्रीज़ करूँगी, बढ़ाऊँगी। सेम स्टिच में एक बार डबल क्रोशिया और बना लूँगी। 6th राउंड का पैटर्न यही है कि हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर स्टिच को बढ़ाएंगे। यहाँ पर पिछले राउंड में मैंने 5 बार डबल क्रोशिया बनाया था और फिर यहाँ पर बढ़ाया था। अब मैं फिर से 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं 6। और अब मैं यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी सेम स्टिच में। 6वां राउंड मैं इसी तरह से कंप्लीट करूंगी, ये देखिए। यहाँ पर बढ़ाया था 1 2 3 4 5 6 और फिर से मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। 6th राउंड मैं इसी तरह कंप्लीट कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये 6th राउंड भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर लिया है और अब मैं इसे यहाँ पर ज्वाइन करूँगी 3rd वाले चेन स्टिच में। ये देखिए, इस तरह से आप कितने भी राउंड बनाकर बड़ा घेरा बना सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 6 राउंड बनाए हैं 1 2 3 4 5 6। ये 6 राउंड जो है मैंने फर्स्ट राउंड में एक स्टिच के बाद में स्टिच को बढ़ाया था। यहाँ पर 2 स्टिच के बाद बढ़ाया, यहाँ 3 के बाद, यहाँ 4 के बाद, यहाँ 5 के बाद और यहाँ पर मैंने 6 स्टिचेस के बाद में इंक्रीज़ किया है। इसी तरह मैं 7th राउंड बनाऊंगी और 7 स्टिचेस लेकर फिर बढ़ाऊंगी और फिर 8वें राउंड में 8 स्टिच लेकर फिर इंक्रीज़ करूंगी। इसी तरह 9वां राउंड बनाऊंगी और उसमें भी 9 लेने के बाद में फिर 10वें स्टिच में मैं स्टिच को बढ़ा दूंगी। ये 6 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस है, इसलिए मैं इसमें टोटल 9 राउंड बनाऊंगी। और आप गोपाल जी की ड्रेस के साथ घेरे को नाप कर देख लें, आपको जितना बड़ा घेरा चाहिए आप स्टिचेस को इसी तरह इंक्रीज़ करते रहिए, घेरा एकदम परफेक्ट बनेगा। अब मैं एक बार आपको 7th राउंड और बनाकर दिखा रही हूँ, ये देखिए। 1 2 3 3 चेन मैंने ले ली हैं और सेम स्टिच में मैं एक डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये मेरा 7वां राउंड है घेरे का और अब मैं यहाँ पर 7 स्टिचेस लूँगी। देखिए 1 2 3
5 6 ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 बार बनाया था स्टार्टिंग में। उसके बाद में देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर मैं 2 बार बनाऊंगी नेक्स्ट में, सेम स्टिच में ही बना रही हूँ। ये देखिए 7 डबल क्रोशिया यहाँ बनाने के बाद में मैंने 8वें स्टिच में, यहाँ पर 8th में मैंने इंक्रीज़ किया है यहाँ पर, और 7th राउंड में इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। और इसी तरह से मैं 8th राउंड बनाऊँगी और 9th राउंड बनाऊँगी, जिसमें कि मैं नेक्स्ट राउंड में 8 स्टिच लेने के बाद में बढ़ाऊँगी और 9वें राउंड में मैं 9 स्टिच लेने के बाद में बढ़ाऊँगी। और फिर उसके बाद में मैं आपको इस तरह से किनारी बनाना बताऊँगी ड्रेस में। ये देखिए सिंपल सी इस तरह से ड्रेस बनाकर अगर आप ये छोटी छोटी किनारी बना लेते हैं राउंड में, तो ये बहुत सुंदर लगती है। इसमें मैं 9 राउंड कंप्लीट करने के बाद में आपको इस तरह से किनारी बनाने बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 9 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए ये 6 नंबर के गोपाल जी की ड्रेस है, इसलिए मैंने यहाँ पर 9 राउंड बनाए हैं। आप जितना बड़ा भी घेरा बना सकते हैं। आप गोपाल जी की ड्रेस के साथ घेरे को नाप कर देख लें, आपको जितना बड़ा घेरा चाहिए। इसी तरह से आप पैटर्न को फॉलो करते हुए छोटा या बड़ा घेरा बना सकते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पर ये किनारी बनाना बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से किनारी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले जहाँ जॉइंट किया है, यहाँ पर मैं सेम स्टिच में ही एक सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में मैं 3 चेन लूँगी। 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद में ये जो मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसके ये 2 थ्रेड उठाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। ये देखिए इस तरह से एक चेन लूँगी और यहाँ पर घेरे में यहाँ पर एक स्टिच में स्किप करूँगी, ये वाला स्किप करूँगी और इसमें बनाऊँगी। यहाँ पर मैं एक सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। ये देखिए ये इस तरह से किनारी बन जाएगी। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर से 3 चेन ले रही हूँ। 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद में सिंगल क्रोशिया के ये आगे से ये सिंगल क्रोशिया उठाना है। इसके ये जो 2 थ्रेड हैं, ये फर्स्ट है और इसी के साथ में ये सेकंड, ये दोनों थ्रेड मैं इस तरह से उठा लूँगी और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। एक चेन लूँगी, नीचे यहाँ पर घेरे में एक चेन यहाँ पर मैं स्किप करूँगी, नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। ये देखिए फिर से देखिए सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में 1 2 3 3 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया को उठाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये 2 थ्रेड हैं सिंगल क्रोशिया के, मैंने ये उठाए हैं। यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, एक चेन लूँगी और इसे यहाँ पर ज्वाइन कर दूँगी, नीचे एक चेन स्किप करते हुए यहाँ पर ये स्किप करूँगी, नेक्स्ट में बनाऊँगी एक सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ये इस तरह से किनारी बनती चली जाएगी छोटी छोटी। 3 चेन लूँगी और ये सिंगल क्रोशिया उठाया, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और यहाँ नीचे ये वाली चेन स्किप करूँगी, नेक्स्ट में यहाँ पर बनाऊँगी। ये देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 3 चेन 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद में ये सिंगल क्रोशिया के जो 2 थ्रेड हैं फ्रंट में, ये देखिए इसे उठाऊंगी
यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, ये देखिए, और एक चेन लेकर इसे यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ज्वाइन किया है, ये देखिए। ये किनारे इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी, ये देखिए। ये छोटी छोटी किनारी बनाना बहुत आसान है और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। इस तरह से आप सिंपल घेरा बनाने के बाद में इसे कई तरह से ड्रेस को डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप फ्लावर्स बनाकर लगा सकते हैं, टेडी बनाकर लगा सकते हैं, या फिर पेस्टिंग जो बीड्स वगैरह आते हैं वो आप इस पर लगा सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये आइडियाज़ भी ज़रूर दूंगी। आशा करते हैं आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।